हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु कुमार। आप लोग का स्वागत है हमारे क्लासेस बोर्ड फैक्ट विद प्रियांश पर। हम लोग पिछली क्लास में प्रश्नावली 1.4 में एक का टोटल 10 क्वेश्चंस किए थे और एक HW क्वेश्चंस दिए थे आप लोग के लिए। और आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 में जो दूसरा क्वेश्चन दशमलव प्रसार करना है। जो क्वेश्चन 1 में जो 10 क्वेश्चंस दिया हुआ है उसी का दशमलव प्रसार यानी दशमलव के रूप में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट में क्या है, 3100 13/3125। तो हल 13/3125। इसका आप अभाज्य गुणनखंड कर लो। पाँच से लगाओ, 3 से लगाओगे तो ये नहीं कटेगा। तो 5 6 30, 1 और 2 12, 5 दूना 10, 25 फिर हो जाएगा 5 1 25। फिर 5 से लगाओ, 12 पंचे 60, 5 1 25, 5 दूना 10, 5 1 25, 5 1 25, 2 2 4 1 5। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। 13/5 कितना बार है? 1 2 3 4 5। 5 जो है 5 बार है। 1 2 3 4 5। और इसके साथ आपको हम बताए थे स्टार्टिंग में कि इसके साथ मल्टीपल 2 भी रहता है, इस पर पावर 0। तो चलिए 13 और ये दोनों जो बेस है इसको गुना कर देना। क्या कर देना है? गुना 10। और ऊपर पर जो बेस है और ये ऊपर पर जो घात है और इस पर घात जो है, दोनों को ऐड कर देना। क्या करना है? दोनों को ऐड करना है। तो 5 और 0 जोड़ोगे तो क्या होगा? 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। नहीं समझे? दोनों का नीचे वाला जो दोनों है इसका गुना करना है। तो 5 दूना 10 और ऊपर पर जो घात है उसको जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। तो 13/10 पर पावर 5, 10 पर पावर 5। तो देखिए अब ये कितना 10 है? 13/10 कितना है? कहोगे घात 5 है तो 5 गो 0 होगा। क्या 0 होगा? 5 0 1 2 3, 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। अब देखो, अब दशमलव के रूप में लिख दो। ये 13 ऐसे ही ले लो, ये 13 यहाँ पर लिख दो समझाने के लिए। क्या 0 है? 5 गो है। 2 2 4 1 5। यहाँ से लेके चलो, यहाँ एक 0 ले लो। अब देखो 0 0 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। 1 2 3 4 5 हो गया दशमलव। ये आपका दशमलव प्रसार हो गया। इस क्वेश्चंस में बताया गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो शांत है उसी को चेक करना है।
दशमलव प्रसार उसी का करना है। तो ये हम लोग किए हुए थे कि यह शांत है। हालांकि ये सब क्वेश्चंस पहले ही कर लेना चाहिए था, जो जब हम लोग किए थे फर्स्ट का क्वेश्चन टोटल किए थे उसी टाइम कर लेना चाहिए, लेकिन टाइम नहीं रहने के कारण हम लोग नहीं किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस दूसरा 17/8 ये भी हम लोग किए थे, जिसमें पता था कि यह शांत है। यह क्या था? शांत था। तो लिखो 17/8। 8 को तोड़ो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो 2 कितना बार है? 3 बार है। शांत होने के लिए 5 चाहिए, 5 पर पावर घात। अब क्या करो, इसका गुना करो तो क्या होगा? 5 दूना 10 होगा, और ऊपर 3 और 0 जोड़ोगे तो 3 होगा। ऊपर क्या है? 17 है। 17/10 पर पावर 3। अब देखो 17 लिख लो ऐसे 3। तो ये जो है बट्टा में 1000, ये दशमलव के रूप में कैसे होगा? तो लिखो ये जो है 17 ऐसे ही लिख लो। कितना अंक के बाद देना है दशमलव? 1 2 3, 3 अंक। तो देखो 0.0 हो गया। ये आपका दशमलव प्रसार। हम लोग देखते हैं तीसरा 64/455। तो चलिए 455 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। तो 5 नम्मा 45, 5 एकम 5, 13 सत्ते 91। ये जो कि अशांत था, क्या था दोस्तों? ये अशांत था। तो इसीलिए इसका हम लोग दशमलव प्रसार नहीं कर सकते हैं, और क्वेश्चंस में बोला है कि जो शांत है उसी का दशमलव प्रसार करने के लिए, तो इसका हम लोग दशमलव प्रसार नहीं करेंगे। देखिए चौथा का हम लोग दशमलव प्रसार करेंगे, क्योंकि चौथा जो है शांत था। क्या है? 15/1600। समझ में आ रहा है? चलिए ये क्या था? ये शांत था। ये शांत था ना, तो लिख लो इसको 15/16। काटने का इच्छा हो रहा है तो काट सकते हो, काटने का इच्छा हो रहा है काट लो। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15। देखो काटने का इच्छा हो रहा है काट लो। 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15, और 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 12। 16 में से 12 घटाओगे तो कितना होगा? 4। देखो ऐसा काटो ही मत, काटो ही मत, ज़्यादा लफड़ा होगा। हम लोग जैसे पिछले वीडियो में किए थे ऐसे ही बिना काटे हुए सॉल्व किए थे, तो बिना काटे हुए हम लोग करते हैं। 1600 का निकाल लो, काटोगे उससे बेहतर है कि ये कर लेते हैं, 2 से लगाओ। 800 400
200, 100, 50, 2 25, 5 25। अब देखो 15, 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 6 बार है। 5 क्या है, 5 2 बार है। तो क्या करना है, जो बेस है उसको गुना कर देना है। 15 ऊपर लिखो पहले, 5 दूना 10, और ऊपर जो घात है उसको जोड़ देना है। 6 और 2 8, 6 और 2 6 और 2 8। 15/0 0 0 8 हो 0, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। अब इसको दशमलव कितना अंक के बाद देना है, तो 8 अंक के बाद देना है। तो लो 0.0000, 1 2 3 4 5 6 और ये 15। काउंट कर लो, 2 2 4 2 6 2 8। ये हम लोग का आंसर होगा। दोस्तों आप लोग को मैं अच्छे तरह से समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ ये मुझे नहीं पता है। आप लोग की तरफ से फीडबैक आएगा तभी मुझे पता चल पाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कमेंट में ज़रूर बताओगे। अगर समझने के बाद भी आपसे नहीं बन पा रहा है, भूल रहे हो, तो प्रैक्टिस आप लोग को करना ही होगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बना नहीं पाओगे। अब देखो, जो 5वां नंबर था वो अशांत आवृत्ति का था, तो उसको भी सॉल्व नहीं करेंगे, उसको भी सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वह अशांत है। अब देखो छठा, 23/2/3 5/2, 2/3 5/2। अब क्या करना है दोस्तों, 23 बेस तो समान है नहीं, तो बेस समान नहीं है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 2 पंचे 10 और नीचा गुना और ऊपर पर जोड़, 3 और 2 5। तो 23 क्या गो 10, क्या गो जीरो होगा नीचा में, 5 गो होगा। 2 3 4 5। दशमलव कितना अंक के बाद होगा, दशमलव 2 अंक 5 अंक के बाद होगा। 0.0000, 3 गो जीरो और ये 2 मिला करके 2 3 मिला करके 5 दशमलव फूट जाता है। 2 2 4 1 5। ये आपका आंसर, नोट कर लीजिए। अब देखिए 7वां नंबर जो है 129/2/5 गुना 5/7 गुना 7/5, ये भी अशांत है, तो इसका दशमलव प्रसार हम लोग नहीं कर सकते हैं और इसका करने के लिए भी नहीं बोला गया है। देखिए अब 8वां 6/15, 6/15 यह भी अशांत है क्योंकि 3 और 5, 3 5 15। शांत होने के लिए 2 और 5 का गुणज होना चाहिए जो कि है नहीं, तो इसको छोड़ देंगे।
देखिए 9 नंबर जो है 35/50। काटने का इच्छा हो रहा है तो काट दो, अगर नहीं काटने का इच्छा हो रहा है तो छोड़ भी दोगे, कोई बात नहीं। लो कह रहे हो काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 दहे का 50, 7/10। यह शांत था दोस्तों, यह शांत था, इसीलिए हम लोग इसका दशमलव प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में बोला है जो शांत है उसी का दशमलव प्रसार करें। हम लोग तो शांत और शांत कर चुके थे, अगर नहीं आप लोग किए हो तो पिछला क्लास आप लोग जा कर के देख लोगे, जिससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो 10 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ो, 2 और 5, तो 7/2 गुना 5। तो देख रहे हो ये 2 और 5 के रूप में है, तो यह क्या है, शांत है। या तो यहीं पर छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे 10 नीचा है। ये तो हम आप लोगों को समझाने के लिए इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिए 10th का, मतलब 10 का, जिससे आप लोग को पता चल सके कि यह 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में है। तो ये कितना नीचा है, 0, 1 0 है, मतलब 10 है। तो कितना डिजिट के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 डिजिट, 0.7। ये आपका आंसर। सतहत्तर बट्टा 210। तो देखते हैं दोस्तों, कल हम HW ये आप लोग को दिए थे, HW दिए थे कि बताना था कि शांत है या अशांत है। तो आज हम लोग सॉल्यूशन कर देते हैं। तो 210 का जो Q है, हर जो है उसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले तोड़ना है। 2 10 से 20 बचेगा 1 और 0, तो 10, तो 2 पंचे 10। 5 से लगाओ, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 3 सत्ते 21। तो यह 77/2 5 गुना 3 गुना 7। तो ये क्या होगा दोस्तों, यह अशांत होगा। यह क्या होगा, अशांत होगा, क्योंकि 2m गुना 5n के रूप में नहीं है। कहोगे 2 भी है और 5 भी है, गुणनखंड तो है, लेकिन ये तो होना चाहिए शांत। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 2 और 5 के साथ और भी ऐसे अंक हैं, ऐसे संख्या हैं 3 और 7 जो इसके मल्टीपल हैं, इसके मल्टीपल हो गए हैं, मतलब इसके साथ गुना हो गए हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, यह अशांत हो जाएंगे। शांत होने के लिए या तो केवल और केवल 5 होना चाहिए, या केवल और केवल 2 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यह अशांत हो जाएगा। तो इसका हम लोग दशमलव प्रसार भी नहीं करेंगे, इसका हम लोग दशमलव प्रसार भी नहीं करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड का हम लोग देखेंगे। थर्ड में क्या कह रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। मतलब कि आपके बुक में दशमलव प्रसार दिया हुआ है, संख्या का दशमलव प्रसार किया हुआ है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परमेय संख्या है या नहीं। मतलब जो दशमलव प्रसार दिया हुआ है आपके बुक में, उसको बताना है कि भाई ये परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। यदि यह परमेय संख्या है
और P बट्टा Q के रूप की है। चलो ठीक है, परमेय संख्या P बाई Q के रूप की होती है। तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? मतलब Q जो है, हर का जो गुणनखंड है वह 2 और 5 के रूप में है, शांत है या अशांत, यही बताना है आपको। हम लोग तो शांत और शांत सीख चुके हैं कि शांत और शांत होता क्या है। तो चलिए, फर्स्ट में है थर्ड क्वेश्चन का तीसरा का पहला, देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशमलव के बाद कभी भी एक साथ नहीं पढ़ा जाता है कोई भी संख्या। ये कभी मत किसी के सामने बोलना कि 43.12 34 56 78 9, ऐसे कभी मत बोलना। दशमलव को ऐसे पढ़ा नहीं जाता है। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे पढ़ा जाता है। तो चलिए, तो इसको लिख लो। 43, पहले जो दिया है उसको नीचे उतार लो। 43 पॉइंट यानी दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो है इसको दशमलव उड़ा दो। कितना दशमलव के बाद हम लोग उड़ाए हैं दशमलव को, तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 दशमलव के 2 अंक बाद काउंट कर लेंगे कि कितना डिजिट है, उतना यहाँ पर 0 हम लोग दे देंगे। कितना दशमलव के बाद उड़ाए हैं, तो इधर से काउंट करोगे तो 9, इधर से काउंट करोगे तो 2, तो इधर से काउंट आप लोग को करना है। तो 9 को दशमलव के जगह पे 0 क्या देंगे, 9 को देंगे। 2 4 6 8 9, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। क्यों दिए हैं हम लोग 9 को 0, क्योंकि काउंट कर लो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसलिए हम लोग 9 को 0 लिए हैं। अब 43 12 34 56 78 9, ये आप बता सकते हो इतना बड़ा डिजिट है, क्या इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे? कहोगे भैया अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा आप ट्रिक बताओ कि हम लोग जल्दी कर लेंगे। तो चलो मैं बताता हूँ। 10 को कैसे लिखते हो 2 गुना 5 गुणनखंड के रूप में लिखते हो। तो चलो लिखते हैं 2 गुना 5। अब कहोगे 2 पंचे 10 तो हो जाता है। चलो ठीक है, 10 क्या वो है, 0 क्या वो है, तो कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 0 है, तो यहाँ पर 9 0 लगा दो, 9 0 लगा दो। तो ये क्या है, यह शांत हो गया है, यही तो बोल रहा है। तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये शांत को दर्शाता है। तो चलो लिखते हैं, अतः यह परमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि P बट्टा Q के रूप में है। ठीक है, P बाई Q के रूप में है। और Q का गुणनखंड 2 और 5
के 2 पर पावर 5, 5 पर पावर n के रूप का है। इसलिए यह शांत 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 भी है, शांत आवृत्ति भी है, शांत है। तो चलिए